ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है बुधवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य में सौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक, दैविक एवं भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाली हैं। कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताएं जिनके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु भक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, यह विषय अत्यंत गूढ़ एवं अगम है। इसका संक्षेप में व्याख्यान अत्यंत कठिन है। फिर भी आप लोगों के कल्याणार्थ एक प्रसंग का वर्णन करता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता से कहा था। आप लोग ध्यान से सुने। एक दिन राजा मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और यथोचित सत्कार कर सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं आप सबको कुशल देखकर अत्यंत हर्षित हूँ। इस पर राजा मानधाता बोले, भगवान, सब आपका आशीर्वाद है जो मेरे राज्य में सर्वत्र कुशल है, परंतु हे प्रभु, मेरा मन अनेक प्रकार की आशंकाओं से ग्रसित है। मेरे पूर्वज अनेक प्रतापी राजा हुए हैं। वे सब पुण्यात्मा और यशस्वी थे। वे सभी अपने सुकर्मों के कारण स्वर्ग के अधिकारी हुए। हे महर्षि, मुझे भी ऐसा कोई व्रत बताएं जो पापों की शांति कर सके और स्वर्ग का अधिकारी बनाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने जगत कल्याण के हित में बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह महापुण्य देने वाला स्वर्ग व मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत है। इस पुण्यदायी व्रत को बुधवार के दिन करना चाहिए। इस व्रत में बुध ग्रह के साथ श्री गणेश व हरित स्वरूपा देवी शाकंभरी का पूजन किया जाता है, जिससे धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन सुख और शांति में व्यतीत होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। राजा मानधाता ने पूछा, हे विप्रवर, बुधवार के दिन इस व्रत को करने की विधि क्या है? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया था? इस गुप्त रहस्य को प्रकट कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं व्रत के अति विस्तृत फल को संक्षेप में कहता हूँ। यह बुधवार व्रत रोग और शोक का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला तथा मनुष्य की बुद्धि का कारक और उसकी कामना पूर्ण करने वाला होता है। उत्तम गति प्रदान करने वाला यह व्रत हरिलोक को प्राप्त कराता है। अब इस व्रत की विधि सुनो। मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से बुधवार व्रत का संकल्प करे। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर नवीन कलश में जल भरकर स्थापित करे। हरे चावलों से कलश का पूजन करे। बुध की कांस्य प्रतिमा स्थापित करे। यदि बुध प्रतिमा प्राप्त न हो सके तो हरित श्री गणेश में बुध भाव से पूजा करें। इस पूजा में हरा वस्त्र, साबुत हरे चावल, हरा मीठा, हरा गुलाब पुष्प, हरित पत्र, दूर्वा, हरी मूंग, बेल का चंदन, पिस्ता तथा नैवेद्य के लिए खीर, दही भात, मूंग दाल चावल की खिचड़ी व मूंग के बड़े आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुधवार का यह व्रत 6 के क्रम से करना चाहिए, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36 आदि। यह व्रत 36 की संख्या में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे सभी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, अब वह सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में राजा निमि का राज्य था। उनके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी में चढ़ाई कर दी। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके शत्रुओं ने राज्य को अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की पत्नी रानी उर्मिला अपने 2 बच्चों को लेकर राजमहल के गुप्त रास्ते से बाहर चली गई, जिससे राजकुमार और राजकुमारी की रक्षा हो सके। महारानी बच्चों के पालन पोषण हेतु वन वन भटकती रही। जो भी फल इत्यादि मिल जाते उसी को ग्रहण करके दिन व्यतीत करने लगी। भटकते भटकते एक दिन वे उज्जैनी नगरी पहुंच गईं। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने का काम मिल गया। वहीं रहकर वे अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। कुछ समय बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य यह राजा बनेगा, परंतु इसका भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए और बुद्धदेव की प्रेरणा से मिथिला नगरी की प्रजा ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पद पर नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी कि जहां भी महारानी और राजकुमार हों उनकी तलाश की जाए और उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री ने अनेक दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। दूतों ने वहां राजकुमार और राजकुमारी को खोज लिया और अपने साथ वापस ले आए।
मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री पुनः अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया गया। राजकुमार को पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ और राजा बनते ही सबसे पहले राजकुमार ने उज्जैनी के ब्राह्मण को बुलाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से अपने पति की सेवा करती हुई दिन व्यतीत करने लगी। धर्मराज भी श्यामला को पाकर बहुत संतुष्ट थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में कर्मभोग के लिए अनेक कोठे थे, जिनमें 7 विशेष कोठों को खोलने से धर्मराज ने श्यामला को मना कर दिया था। ये 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह बंद थे। श्यामला अपने घर का सभी काम भली प्रकार करती, परंतु धर्मराज की आज्ञा को मानते हुए वह उन 7 कोठों को कभी नहीं खोलती। इस प्रकार श्यामला का जीवन कर्तव्य पालन में आनंद से बीतने लगा। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक काम से यमलोक से बाहर गए हुए थे। श्यामला ने विचार किया कि स्वामी ने मुझे सभी कार्यों के लिए स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना कर रखा है। इस कौतूहल व श्यामला ने धर्मराज की उपस्थिति में एक कोठे की कील निकालकर देखा कि उसमें श्यामला की माँ अपने कर्म का भोग कर रही है। उसने देखा कि यमराज के भयंकर दूत तेल के कड़ाहे में माँ को डाल रहे हैं। यह देखकर श्यामला बहुत दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। फिर उसने दूसरा कोठा खोलकर देखा, उसमें माँ को कोल्हू में पेला जा रहा था। अब तो श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरा कोठा खोलकर देखा, उसमें उसने माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रोंदते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते माँ को काट काट कर खा रहे थे। अब उसने 5वें कोठे को खोलकर देखा तो दूत माँ को कंठ से पकड़कर निचोड़ रहे थे। 6वें कोठे को खोलकर देखा तो उसकी माँ काट के समान छीली जा रही थी। इसी प्रकार जब श्यामला ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो माँ के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही थीं। इन सबको देखकर श्यामला को बहुत दुख हुआ। अपनी माँ के दुखों को देखकर वह शोकग्रस्त हो गई। जब धर्मराज भ्रमण से लौटकर आए तो श्यामला की ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने पूछा, क्या तुमने उन कोठों को खोलकर देखा है? इसलिए मैंने उन 7 कोठों को खोलने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि उनको देखने से तुम्हें अत्यंत पीड़ा होगी। श्यामला ने क्षमा मांगते हुए अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगी, हे धर्मध्वज, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण वह इस प्रकार की यातनाएं सहन कर रही है? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में ब्राह्मण के घर से 7 मुट्ठी अन्न की चोरी की थी। प्रथम तो चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के घर के अन्न की चोरी 7 जन्मों के पुण्यों को दग्ध कर देते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नर के आत्मा का भोग कर रही है। श्यामला ने विनती करके पूछा, हे नाथ, ऐसा क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी माँ का पूर्वकृत पापों से उद्धार हो सके, वे इन कष्टों से मुक्त हो सकें? मैं अपनी माता के कष्ट को नहीं देख सकती। हे नाथ, मुझ पर और मेरी माँ पर दया करें। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था एवं सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें समस्त सुख प्राप्त हुए एवं तुमने मुझे प्राप्त किया है। अब तुम यदि इस जन्म के बुधवार व्रत का पुण्य फल मेरे समक्ष संकल्प करके अपनी माता को दे दो तो ऐसा करने से आपकी माता इन कष्टों से मुक्त हो जाएंगी और उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। श्यामला ने ऐसा ही किया। बुधवार व्रत का पुण्य प्राप्त होते ही श्यामला की माँ उर्मिला नर के आत्मा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग की ओर चली गई। भगवान श्री हरि के दूत दिव्य विमान लेकर उसे लेने आए थे। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही आनंदित हुई। श्यामला आगे भी बुधवार व्रत को करती रही। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता बहुत सुखी हुए तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की। श्यामला भी बुधवार व्रत के पुण्य फल से अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज मानधाता भी अनेक बार बुधवार व्रत के अनुष्ठान कर पुण्य कर्मों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। तब सूत जी ऋषि गणों से बोले, हे ऋषियों, जो भी बुधवार व्रत करेगा वह पूर्व जन्म कृत पापों को क्षय कर पुनः पुण्य लोकों को प्राप्त करेगा, और जो भी इस बुधवार व्रत कथा को सुनेंगे वे जीवन भर सुख भोग कर उत्तम लोकों को प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।